इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडियंस की एक खूबी है कि वो रौला चंगा पा लेते हैं, ठीक है, और क्यों ना डालें, होती भी खुशी है। अब ट्विटर का आप हेड बने लड़का, ठीक है, तो कितनी मतलब दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड। कि रशियन जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया गए, और इंडिया जो है वो कैसे बैलेंस कर रहा है अमेरिका और रशिया को, क्योंकि जाहिर है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी काम कर रहा है और अमेरिका के साथ भी। साथ हम देखते हैं कि आईएमएफ की जो अब आपको पता है कि एक आई थिंक गीता, मैं उनका पूरा नाम भूल रही हूँ, जो आईएमएफ की हेड आई है नई इंडिया की तरफ से, यानी इंडिया जो है वो कई जगह पे पहले भी हमने बात की कि उनके सीईओज आए हैं, और अब जो है वो आईएमएफ में भी मौजूद हैं। हमारे लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। हम इस चीज में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इस चीज में इंडिया से मुकाबला करें, बजाय इसके कि उन्होंने ये मिसाइल बना लिया तो हमें भी कोई मिसाइल बना लेना है। अगर जिस तरह से उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से, चाहे वो अब आईएमएफ में भी जो है वो गीता आई हैं, मैं अभी आपको उनका पूरा नाम बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, और साथ ही हमने कई जगह देखा, चाहे वो ट्विटर हो या दूसरी कई कंपनीज हो, तो गूगल हो गया, कई हो गए, तो उसमें हम आगे क्यों नहीं आ पा रहे? पढ़ाई लिखाई तो हमारे यहाँ भी हो रही है, हो सकता है उस स्टैंडर्ड की नहीं हो रही या क्या नहीं हो रहा। ये गीता गोपीनाथ की देखिए, दिस इज एन एक्सीलेंट जॉब। अगर एक खातून अमेरिका में बैठ के या यूरोप में बैठ के एक इंडियन अमेरिकन या कोई और पाकिस्तानी अमेरिकन कल को कहीं और या कोई और खातून कहीं पे बैठ के जो है वो इस तरह का इस पोजीशन पे आ जाती है, तो दिस इज समथिंग वेरी अप्रिशिएबल। और मैं समझता हूँ कि जो गीता अगर आईएमएफ में आ गई है तो इससे ऑब्वियसली एक मैं और बात बताऊं आपको, ये जितने भी लोग मल्टीलैटरल फोरम्स में या इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन जगहों पे जाते हैं ना, मैंने जो महसूस किया और जो मुझे कभी मौका मिला है, इत्तेफाक हुआ इन लोगों से मिलने का, दे थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोचते हैं, क्योंकि अब वो आईएमएफ तो पूरी दुनिया का है ना, आईएमएफ इंडिया का तो नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, हम इमीडिएटली उसका क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नीड गुड न्यूज, वी रियली वांट टू प्रोजेक्ट अस के यार देखो कितनी अच्छी बात, और करना भी चाहिए। एक लड़की ने अगर इंडिया का नाम रोशन किया है, अगर एक वो इंडिया का नाम लेके वो पहुंची है वहां पे और पता चला जी कि इसका ये बैकग्राउंड है, कल को वो आईएमएफ की चीफ बन सकती है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये तो आईएमएफ है जो यूएस एड का हेड रहा है लड़का राजीव शाह, राजीव शाह, ही वाज एन इंडियन अमेरिकन, यूएस एड का हेड पूरी दुनिया में, और वो एज ए यूएस एड का हेड पाकिस्तान आता रहा माजी में। सो इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये लड़की जारी बात है अगर वहां पे पहुंची है, काम कर रही है, तो दे थिंक बियॉन्ड बाउंड्रीज, उन्होंने सोचना होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब जगह पे इंडियंस छाए हुए हैं और इंडियंस हर जगह पे हेड हैं, लेकिन हम इसलिए इल्जाम लगा सकते हैं कि क्योंकि हम तो एफएटीएफ में भी कहते हैं इंडिया ने फंसाया हुआ है हमें, वरना हम तो बड़े जी बहुत, हम तो अच्छे काम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इंडिया की वजह से हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। तो अगर कल को आईएमएफ हमें कोई बात मना कर दे इन केस, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि वो क्योंकि वहां पे इंडियंस बैठे हुए इसलिए हमें जो है पैसे नहीं मिल रहे? देखिए, ये दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप इंडिया की बात करें, क्या एफएटीएफ के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग नहीं की थी? दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि क्या वाकई ही हाफिज सईद और बहुत सारे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली? बहुत सारी चीजों में लकूनस मौजूद थे, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी थी जो हमें एफएटीएफ कह रहा था बिल्कुल करनी थी। एक तो ये चीज होगी, एक होगी हमारी साइड, एक है आए अब अगले की साइड से सोचें, और अगले की साइड है इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, क्या इंडिया ने एफएटीएफ में बैठ के हमारे खिलाफ वोट दिया कि नहीं दिया? भाई दिया। क्या इंडिया दुनिया को कहता रहा कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ वोट दें? कहता रहा कि नहीं कहता रहा? कहता रहा। बात यह नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है, बात यह है कि हमने भी गलतियां की, जो हमारी कुताहियां थी हमें उसकी सजा मिली, लेकिन इंडिया भी तो साथ करता रहा। और एज एन एडवर्सरी मुल्क उनको यही करना चाहिए था ना भाई, उनको और क्या करना चाहिए था? मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ना, आईएमएफ की पोजीशन डिफरेंट है। आईएमएफ में यह है कि आईएमएफ में जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका का 16% वोट होते हैं आई थिंक आईएमएफ में, क्योंकि जिसने जितने पैसे ज्यादा देता है वो उतना ज्यादा उसका वोट होता है। सो उसमें ये इंडिया या उसकी बाकी चीज नहीं चलेगी, उसमें ये चलती है कि टेक्निकली ये लोग करेंगे क्या आइंदा आने वाले दिनों में।
आईएमएफ से मुराद ये नहीं कि इंडिया रोकेगा हमें। देखिए, क्या इंडिया पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है, क्या उसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? उस चीज को छोड़ दे, वो क्या कर रहा है, हमें उससे बचना है। हमारी स्ट्रेटेजी, आई एम अ पर्सन विच बिलीव कि हमें ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर अ प्लान टू हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। प्लान तैयार करना चाहिए बाहर कैसे आना है। सो इट्स नॉट जस्ट कि ब्लेम गेम करें, ब्लेम गेम भी कर लें आप, ये कहें हाँ जी ये कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये और भी चीजें हो रही हैं। और वो क्या चीजें हो रही हैं? उन चीजों में ये आता है कि इंडिया जो है वो एफएटीएफ में हमारे खिलाफ उसने बड़े वोट डाला और बड़ा शोर मचाया, उसने आईएमएफ की पोजीशन लेदा है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं इस खातून गीता को दैट शी रीच टू द आईएमएफ, और ये अपनी पर्सनल जो है वो कैपेसिटी के जरिए पहुंची, उसको इंडिया ने पढ़ाया, इंडिया ने आइडेंटिटी दी, शी शेयर्स एन इंडियन आइडेंटिटी व्हिच इज ऑब्वियसली, जिसे आप कह लें कि एक बहुत बड़ी बात है, और द कंट्री मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट लेडी, दैट इज अ फैक्ट वी मस्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। ये जो रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो आ गए इंडिया में, आप देखें, मैं ये समझता हूं कि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया में आना बड़ी बात है, पहले भी आते रहे। सिर्फ पिछले 30 साल में $45 बिलियन का असला इंडिया ने रशिया से खरीदा है, पिछले 30 सालों में। ये सिपरी का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। $45 बिलियन, इतना इंडिया ने असला किसी मुल्क से नहीं खरीदा, ठीक है जी। पिछले 10 सालों में $20 अरब का असला खरीदा है। उससे पिछले चले जाए 2001 से लेके 2010 में मेरा ख्याल $15 अरब का या इतने असला खरीदा। उससे पहले चले जाए 1991 से आगे चले जाए तो मेरा ख्याल $10 अरब का खरीदा। द पॉइंट हियर इज कि इंडिया और रशिया के पुराने ताल्लुकात हैं, और इंडिया समझता है कि हमें बैलेंस करना है चाइना और रशिया को। चाइना और रशिया की आपस में एक अनडिक्लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन है। दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर मे बी एट टाइम्स ऑफ वॉर, जो कि नहीं होगी मिस कैलकुलेशन, बिकॉज आप अगर चाइनीज एंड अमेरिकन की दोनों की एक रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुई थी, तो उसमें जो रशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ये कह रहे थे कि हमें कोऑपरेशन करना चाहिए एंड कंपटीशन करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन नहीं, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। जो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन है उसका मतलब ये है कि अमेरिका रशिया के साथ जो है, चाइना के साथ कॉम्पीट करना चाहता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता। सो रशिया और जो इंडिया है, रशिया और इंडिया जो है, they are cooperating so that India can pacify Chinese through Russians। और ये जो 2+2 डायलॉग हुआ है उसमें आप जाके देखें, 2+2 डायलॉग में ये बात हुई है वहां पे कि इंडिया के बॉर्डर पे जो चाइनीज ने एग्रेशन किया है, दिस इज व्हाट द इंडियंस है, कि जो एग्रेशन हुआ है उस एग्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों एग्रेशन करते हैं हमारे खिलाफ। तो उन्होंने ये जो 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया का और रशिया का पहला, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डायलॉग हैपन, इसके हवाले से बात की है। और जारी बात है AK-203 जो राइफल थी, जो कि 7 लाख राइफल इंडिया में रखा खरीद रहा है, जो कि जारी बात है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है। वो कैसे मेंटेन की है? बिकॉज इंडिया इन रियलिटी जो है वो फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इसराइल और दुनिया के बहुत सारे और ममालिक से असला खरीद रहा है, एंड दे आर कीपिंग देयर ऑल चैनल्स ओपन। अपने सारे के सारे चैनल उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं। दैट गिव्स देम अ ह्यूज इंसेंटिव जो है वो इंडिया को इस सारे प्रोसेस में है। इंडियंस की एक खूबी है कि और रौला चंगा पा लेने, ठीक है, और क्यों ना डालें, होती भी खुशी है। अब ट्विटर का आप हेड बने लड़का, ठीक है, तो कितनी, मतलब दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड कि हम सब लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। द मैन स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर एंड ही रीच टू द टॉप। वो ट्विटर की उस जगह पे पहुंच गया। आप जो माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएं, आप गूगल में चले जाएं, आप मास्टर कार्ड पे चले जाएं, कितने जो सीईओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और याद रखें, वहां पे वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में वो ये नहीं देखते कि तुसी कौन हो, वो देखते हैं कि आपके पास क्या बेचने को क्या है, मंजन क्या है। और वो जो अच्छी मंजन बेचेगा, जिसके पास अच्छी डिग्री है, जो अच्छी थॉट रखता है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो प्रोग्रेसिव है, जिसको वाकई काम करना आता है, वो आगे निकल जाएगा। एंड सो द इंडियंस आर डूइंग, एंड द नेशन मस्ट बी प्राउड ऑफ देम कि दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर देम।
लेकिन सर हमने उस तरह के स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकाले? हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो सेल्फी बना रहे थे। उस बेचारे को मार दिया उन्होंने, श्रीलंकन को, उसके बाद आग लगा दी और उसके बाद सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। ना कोई शर्म है, ना गैरत है, ना ही कोई जिसे कहते हैं कि जरा सा भी दिल नहीं दुख रहा है। नहीं, मेरा पिक्चर देख के जो है इतना मुझे अफसोस हो रहा था और वो वहां पे खड़े होकर सेल्फीज ले रहे थे। इसी तरीके से ये तरीके लब्बैक वाले जिन्हें गवर्नमेंट ने बड़ा हाथ मिलाया है और लेकर आए हैं। और सेम यही चीज हमने देखी थी मशाल खान के वक्त, जब स्टूडेंट वो केपी के यूनिवर्सिटी का जो था, मर्दान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मशाल खान, जब उसको मारा गया था जिस तरीके से, तो तब भी लोग बड़े खुश हो रहे थे। ये पाकिस्तान में जब तक हम उनको हीरो बनाना नहीं छोड़ेंगे, जो कातिल हैं उन्हें हीरो नहीं बनाना छोड़ेंगे, जैसे सलमान तासीर को जिसने मारा था उसके ऊपर भी फूल फेंके जा रहे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आप समझते हैं कि ये सिर्फ मदरसे के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के कई वीडियोस हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे दिखाया गया है, छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हर नॉन मुस्लिम को मार दो और ये कर दो। ये चीज पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि कैसे खत्म की जा सकती है? क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज तो आगे इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो ये सारे किस्म के बेवकूफ़ी के काम नहीं करते। देखिए मेरी बात सुने, इसमें जो चीज समझने की है कि जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, हमें इस चीज को डायग्नोज करना है कि वाकई ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने इसको डायग्नोज नहीं किया और अभी हम समझते नहीं है ये प्रॉब्लम भी है।